हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है जतिन और आप देख रहे हैं एम्पावर स्फीयर। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय ने एक मॉक ड्रिल का आदेश जारी किया है, जिसमें यह बताया गया कि 7 मई को क्या है मॉक ड्रिल जारी की जाएगी, जिसमें लोगों को बेसिकली बचने का तरीका सिखाया जाएगा कि अगर वॉर होता है तो ऐसे में क्या क्या हमें चीज़ें करनी चाहिए। बेसिकली इसको मॉक ड्रिल कहते हैं। तो इसके लिए कुछ निर्देश भी दिए गए हैं, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है भाई। तो डिफरेंट आर्टिकल्स आप देख सकते हो जो कि इसको लेकर पब्लिश हुए हैं। और बेसिकली आपको पता है ये हो क्यों रहा है। बेसिकली पाकिस्तान के साथ तनाव चल रहा है पहलगाम हमले को लेकर, जो कि जम्मू कश्मीर का पहलगाम जगह वहाँ पर हुआ था। ठीक है भाई। ऐसे में 26 जो लोग मरे थे इंडिया के। ठीक है। तो ऐसे में क्या पाकिस्तान से तनाव बढ़ गया, जिसके कारण जो है ये सब हो रहा है, आपको पता होगा, है ना। तो इसी वजह से क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी केंद्र सरकार, उसका बड़ा फैसला आया है कि 7 मई को मॉक ड्रिल का आदेश है कि भाई 7 मई को हम मॉक ड्रिल कराने वाले हैं। और और आप बोलेंगे कि अभी पहली बार हो रहा है इंडिया में, ऐसा नहीं है, इससे पहले भी हुआ है ये 1971 में जब भारत पाकिस्तान की जंग हुई, जिससे आपका जो है बांग्लादेश बना है। ठीक है ना। पाकिस्तान पहले पूरा एक हुआ करता था, लेकिन जब 1970 का वॉर हुआ उस टाइम पे जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, तो हुआ क्या अपना भाई, जो पश्चिमी पाकिस्तान था और पूर्वी पाकिस्तान दो हिस्सों में था पाकिस्तान, तो पूर्वी पाकिस्तान जो है बांग्लादेश बन गया था। ठीक है। तो वो 1971 की जंग में हुआ था, युद्ध में हुआ था। तो उस टाइम पे ही मॉक ड्रिल कराया गया था, ध्यान रखना, इंडिया के अंदर। और काफ़ी खूबसूरत सी आप कह सकते हो, क्योंकि हमें सब एक्सपीरियंस करने का मौका मिल रहा है। ठीक है ना। हर किसी को ऐसा एक्सपीरियंस करने का मौका नहीं मिलता है, तो इट इज़ रियली गुड एक्सपीरियंस। ठीक। और हम चाहते भी थे, हर देश के नागरिक के मांगते कि भाई ऐसा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे कुछ एक्शन लिया जाए, ताकि जो है हर एक देश के जो नागरिक हैं उनको सुकून मिले। ऐसी बात सुनिए। ठीक है, ध्यान रखना। आगे हम चले। देखिए, तो बताया मैंने आपको मॉक ड्रिल का ये निर्णय लिया गया है। तो इसमें क्या, नागरिकों को हमले के दौरान खुद को कैसे बचाना है इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, ट्रेनिंग दी जाएगी। और बेसिकली बहुत से राज्यों में ये मॉक ड्रिल करी जाएगी, जो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान के पास वाले जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ बेसिकली करी जाएगी। ठीक है भाई, ध्यान रखना। और ये बेसिकली क्यों करा जा रहा है, आपके मन में सवाल भी आ रहा होगा। ये इसलिए करा जा रहा है ताकि युद्ध की स्थिति में जो लोग हैं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। और अब ऐसी बात नहीं है, अब ये तो 7 मई से तो होगी, लेकिन जो रविवार सोमवार की जो रात है ना, तो पंजाब का जो फिरोजपुर छावनी है, ठीक है, तो वहाँ पर बेसिकली ब्लैकआउट प्रैक्टिस की गई थी। तो ब्लैकआउट प्रैक्टिस होती क्या, पहले इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, तो ब्लैकआउट प्रैक्टिस या ब्लैकआउट एक्सरसाइज का मतलब ये होता है कि एक तय समय के लिए, मतलब एक टाइम फिक्स कर देंगे, उसके लिए पूरे इलाके की लाइटें बंद कर दी जाती है। ठीक है भाई। और इसका मकसद ये दिखाना होता है बेसिकली, अगर दुश्मन देश पर हमला करे तो इलाके को अंधेरे में कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। समझ रहे हो, क्योंकि ऐसे में क्या लाइट वगैरह तो चली जाती है। तो अगर दुश्मन देश पर हमला करता है तो इलाके को, जो इलाके में अंधेरा फैला है, तो उसे कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, इससे दुश्मन को निशाना साधने में मुश्किल होती है। समझ आया। तो ये बेसिकली क्या होती है, ब्लैकआउट प्रैक्टिस होती है। वापिस पीछे चले। और अगर मैं बात करूँ किस टाइम तक के लिए भाई क्या करा गया था, जो ये ब्लैकआउट प्रैक्टिस की गई थी, तो बेसिकली 9 से 9:30 बजे तक की बिजली बंद रही थी, ध्यान रखना। और सब हो क्यों रहा है, पहलगाम हमले की वजह से ये हो रहा है, जो कि एक आतंकी हमला हुआ था 22 अप्रैल को। ठीक है भाई। और अब भाई ये क्या भाई ऐसा क्यों हो रहा है, मॉक ड्रिल करने के पीछे रीज़न क्या है। मेन रीज़न ये है ना भाई कि कोई भी संभावित खतरा अगर हमें दुश्मन देश से होता है, तो उससे पहले ही हमें क्या तैयारी कर लें, और हमारे जो लोग हैं वो तैयार रहें। ठीक है, उनको ट्रेनिंग दे दी जाए। ठीक है। अगर जो पंजाब में ये ब्लैकआउट प्रैक्टिस किया गया था, तो उसकी अगर आपको झलक दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं। देखिए, ठीक है भाई। तो पंजाब का जो फिरोजपुर छावनी है, वहाँ पर ब्लैकआउट मॉक ड्रिल प्रैक्टिस की गई थी, जिसको आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का। देखो, आप अंधेरा देख सकते हो, 9 से 9:30 बजे तक की लाइट यहाँ पर काट दी गई थी, है ना। अब वापिस पीछे चलें। देखिए, अब मॉक ड्रिल में ना 5 बातों पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। वो 5 बातें कौन कौन सी हैं। पहली बात तो ये है कि भाई हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन को बजाया जाएगा, कि जैसे कि जब युद्ध के टाइम पे जैसे सायरन वगैरह बजे तो लोग समझ जाए कि भाई कि युद्ध हो रहा है या कोई हमला हो रहा है। तो ऐसे में क्या, हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन को बजाया जाएगा। ठीक है। और ताकि लोगों को पता चल सके। और हमले के समय नागरिकों को खुद की सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग देना है। ठीक है, मॉक ड्रिल में का मकसद ये है। तीसरी बात ये कि मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट किया जाएगा, मतलब आपको पता ही, अंधेरा कर दिया जाएगा। और महत्वपूर्ण कारखाने हैं और जो ठिकाने हैं उनको हमले के वक्त छिपाना है। ठीक है। तो मॉक ड्रिल में ये होगा तो उनको भी अभी छिपा दिया जाएगा। ठीक है, ताकि भी प्रैक्टिस हमें हो पाए। और लोगों से जगह खाली कराना और उन्हें सेफ प्लेस तक पहुंचाने की ट्रेनिंग, जो पूरा मॉक ड्रिल में होता है। ठीक है, जो कि वोट से पहले, मॉक मतलब क्या होता है, एक तरह से जो होने वाला है उससे पहले हमें वो करके देख लेना है, तो इसी को मॉक ड्रिल कह रहे हैं। तो जो वॉर के टाइम पे जरूरत पड़ती है उन सारी चीज़ों की, तो उसके लिए उससे पहले ही लोगों को सारी चीज़ें के लिए प्रिपेयर कर देना। ठीक है।
अब आप मन में सोच रहे होंगे क्या ये इंडिया में ही हो रहा है? नहीं, अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक जो है मॉक ड्रिल कर चुके हैं, उसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं सेशन में। तो बेसिकली मॉक ड्रिल का मतलब बता चुका हूं, एक तरह की प्रैक्टिस होता है जिसमें देखते हैं कि अगर कोई इमरजेंसी जैसे कि एयर स्ट्राइक या बम हमला हो जाए तो आम लोग और प्रशासन कैसे और कितनी जल्दी रिएक्ट करता है। ठीक है भाई, ध्यान रखना। और ये आपको बता ही चुका हूँ, और आगे चलें भाई। देखिए, तो ब्रिटेन से लेकर अमेरिका कर चुके हैं ऐसी मॉक ड्रिल जो इंडिया में होने वाली है 7 मई से। तो 1952 अमेरिका में डक एंड कवर मॉक ड्रिल करी गई थी, ध्यान रखना है आपको। तो अमेरिका ने बेसिकली 14 जून 1952 को परमाणु हमले की आशंका के बीच अपना पहला देशव्यापी सिविल डिफेंस ड्रिल आयोजित किया था। इसे डक एंड कवर नाम दिया गया, ध्यान रखना है आपको। इसमें क्या है, स्कूलों और सार्वजनिक संस्थानों में अलर्ट सायरन बजाकर बच्चों और नागरिकों को मेज के नीचे सिर छुपाकर डक करना, मतलब छुपने और हथेली से सिर को कवर करने का अभ्यास कराया गया था। और इसका मकसद परमाणु हमले की स्थिति में खुद को बचाना था। तो ऐसे सारे जितने भी सार्वजनिक संस्थान हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं, स्कूल्स वगैरह, वहाँ पर बेसिकली कराया गया था। तो कुछ इस प्रकार की आप इमेज देखिए, ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हो जो कि प्रैक्टिस लोगों को कराई गई थी डक एंड कवर मॉक ड्रिल में अमेरिका के अंदर। ऐसे 1942 में कनाडा में इफ डे ड्रिल हुई थी। ठीक है, इफ डे ड्रिल आप कुछ प्रकार की इमेज आप देखिए, वापस इस पे आते हैं। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो है 19 फेब 1942 को कनाडा के शहर जो मैनीटोबा में जो है इफ डे का आयोजन किया हुआ था। और इसमें क्या एक नकली नाजी हमले का नाटक किया गया था कि भाई अगर जो जैसे नाजी आप जानते ही है, ठीक है ना भाई, हिस्ट्री का अपना एक बहुत बड़ा इसका इतिहास है। तो उसमें एक नकली नाजी हमले का कि भाई नाजी का हमला हो जाता है तो ऐसा ऐसा होगा। तो इसमें क्या नकली नाजी हमले का नाटक यहाँ पर किया गया भाई, नकली रूप से क्या मान लो कि हो ही गया है नाजी हमला। तो वैसे एक ड्रामा था। तो शहर के मुख्य जो चौराहे थे पर वॉलेंटियर यानी कि स्वयं सेवक नाजी सैनिक बने दिखाई दिए। मतलब कि कहने का मतलब है जो वॉलेंटियर होते हैं तो वो नकली नाजी सैनिक बने दिखाई दिए, ताकि पूरा लगे कि भाई नाजी हमला हुआ है। और कुछ लोगों को राजद्रोही मानकर अस्थायी कस्टडी में रखा गया और सायरन बजाए गए, पूरे शहर की लाइटें बंद कर दी गई। और इससे नागरिकों ने अंधेरे में सुरक्षित रहने की ट्रेनिंग ली, समझ रहे हो ना, ताकि अंधेरे से क्या होगा ना कि भाई जब दुश्मन जैसा बना हमला कर रहा है तो ऐसे में उसको पता नहीं चलेगा भाई हमला कहाँ करना है, तो भटक जाएगा। तो इसलिए बेसिकली जो है अंधेरा करा जाता है, जिसको हम ब्लैकआउट प्रैक्टिस भी कह देते हैं। तो देखिए जरा, तो इफ डे के दौरान एक समाचार पत्र बांटने वाले को समझाते हुए नकली जर्मन सैनिक, ठीक है भाई। तो ये देख सकते हो भाई, इफ डे के दौरान जो कि एक मॉक ड्रिल है, तो समाचार पत्र बांटने वाले को समझाते हुए क्या एक नकली जर्मन सैनिक है, जो कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ठीक है। और ये बांटने वाला है। और ऐसे ही 1980 ब्रिटेन में एक स्क्वेयर लेग ड्रिल हुई थी, ध्यान आपको रखना है कि भाई 11 से 25 सितंबर 1980 के बीच स्केवियर लेग नाम से फील्ड एक्सरसाइज का आयोजन हुआ था। इस दौरान सरकार ने सोचा कि भाई 150 परमाणु बम दागे गए हैं और उसी हिसाब की से तैयारी की और पूरे देश में एयर रेड सायरन बजाए गए ताकि लोग खतरे में तुरंत सावधान हो जाए कि भाई हाँ खतरा हुआ है। तो ऐसे जब युद्ध होगा तो फिर भी ये सायरन बजाए, फिर ये सायरन बजाए जाएंगे ताकि लोगों को पता चल जाए कि हाँ भाई ऐसा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए ये बेसिकली मॉक ड्रिल कराई जाती है। तो इंडिया भाई ये बस सोचना कि इंडिया में ही हो रही है, ऐसे बहुत जगह पर हुई, जब आपको बता भी रहा हूँ मैं। और सभी गैर जरूरी लाइटें बंद करवाई गई, ब्लैकआउट जिसे हम कहते हैं, ताकि दुश्मन को निशान लगाना मुश्किल हो जाए। और भारत में भी ऐसा करा जाएगा। और इस ड्रिल से ब्रिटेन को पता चला कि युद्ध की स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा और इमरजेंसी के दौरान वे कितने तैयार हैं, ठीक है। बाकी क्योंकि सिविलियंस एट द एंड भाई क्या होता है, सिविलियंस को भी खतरा खतरा का बोझ उठाना पड़ता है, कहीं ना कहीं सिविलियंस की भी जान जाती है। तो ऐसे में नागरिकों को, सिविलियंस को तैयार रहना बहुत जरूरी है। तो ऐसे मॉक ड्रिल से पता चल जाता है कि नागरिकों की सुरक्षा और इमरजेंसी के लिए वो कितना तैयार है, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो जो कि मॉक ड्रिल के बारे में था। मुझे बताना था कि भाई बेसिकली किन 5 बातों पर जोर दिया जाएगा कि इंडिया में पहले भी ऐसा हुआ है और इंडिया के अलावा और कहाँ पे हमें ऐसा देखने को मिला है। बाकी मिलते हैं आपसे किसी और टॉपिक के साथ। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।